लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बिना से आज़मीन हज के काफिले मैदान अरफात की जानिब रवां दवां। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन अरफात में मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे। खुतबा हज उर्दू समेत 20 जुबानों में नशर किया जाएगा। तमाम हुज्जाज कराम ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले क़याम किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की बेहिसी पाकिस्तानी आज़मीन हज मुश्किलात से दोचार हो गए। 20 हाजियों के लिए मुख्तस कैंप में 100 से ज़ायद अफराद को डाल दिया गया। मिना और मुज़दलिफ़ा में पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। खैमों में जगह न होने से आज़मीन आपस में लड़ पड़े। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तलहा महमूद की मिना में मुलाकात में पाकिस्तानी हुज्जाज से मुतालिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, हुज्जाज कराम की खिदमत भी किसी इबादत से कम नहीं। वफाकी वज़ीर तलहा महमूद ने कहा, हुज्जाज के मसाइल के हल के लिए वो खुद मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। 9 मई को सिक्योरिटी में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का ऐलान एक बार फिर वाज़े किया कि साहने 9 मई को भुलाया नहीं जाएगा। मुलविस अफराद और मनसूबा साजों को मुआफ नहीं किया जाएगा। रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। चाहे ताल्लुक किसी इदारे या सियासी जमात से हो, सजा मिलेगी। सान्हे 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। खवातीन को ढाल बनाकर आगे रखने का मंसूबा था। तनसीबात पर हमला करके फौज को रद्द-ए-अमल पर उकसाना था। फौरी रद्द-ए-अमल न देकर फौज ने घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तवक्को नहीं थी सियासी जमात फौज को हमलों पर उकसाएगी। सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। सजाएं दिए बगैर सान्हे 9 मई इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा। आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह फौज को निशाना बनाएगा। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। तर्जुमान फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने तफसीलात बता दी। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद नहीं बनी। फौजी अदालतें पहले से मौजूद और फाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे। तमाम मुल्जिमों को सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। विफाक के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरहम रिमार्क्स दिए, हमें बदनाम ना किया जाए। हुकूमत कभी हम ख्याल जजेस का ताना देती है, कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। इलेक्शन हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, दूसरे किस हैसियत से छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तवील मुलाकात। इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने साबिक सदर के एजाज में अशाइया भी दिया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में भी मुलाकात हुई। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का बाब बंद। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का इख्तियार भी मिल गया। IMF की एक और शर्त पूरी। मुल्क में शरह सूद 22% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास, जिसमें शरह सूद 1% बढ़ाने का फैसला किया गया। लाहौर वीनस बन गया। प्री मानसून की रिकॉर्ड 256 मिलीमीटर बारिश। लक्ष्मी चौक, वफाकी कॉलोनी, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और इकबाल टाउन डूब गए। करतबा चौक, चपुर्जी, गुलशन रावी की सड़कें पानी पानी। नया बनने वाला कलमा चौक अंडरपास भी भर गया।
समनाबाद अंडरपास के लिए आई मशीनरी डूब गई। सत्तू कतला ड्रेन ओवरफ्लो हो गई। कजाफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बुरा हाल। जनाल चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल झील का मंजर पेश करते रहे। मवेशी मंडी दलदल बन गई। व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान। ईद सर पर आ गई। मवेशी मंडी में जानवर खरीदने वालों का रश बढ़ गया। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लोगों का तगड़ा और खूबसूरत जानवर सस्ते दामों में खरीदने का मिशन। पीसीबी इलेक्शन पर अदालत का हुक्म इम्तना। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने 17 जुलाई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पीसीबी चेयरमैन का चुनाव आज नेशनल क्रिकेट स्टेडियम लाहौर में होना था। पीसीबी की सरबराही के लिए ज़का अशरफ मजबूत उम्मीदवार। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मिना से आज़मीन हज के काफिले मैदान अरफात की जानिब रवां दवां। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन अरफात में मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे। खुतबा हज उर्दू समेत 20 जुबानों में नशर किया जाएगा। तमाम हुजाज कराम ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले क़याम किया जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा की बेहिसी। पाकिस्तानी आज़मीन हज मुश्किलात से दोचार हो गए। 20 हाजियों के लिए मुख्तस कैंप में 100 से ज़ायद अफराद को डाल दिया गया। मिना और मुज़दलिफ़ा में पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। खैमों में जगह न होने से आज़मीन आपस में लड़ पड़े। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तलहा महमूद की मिना में मुलाकात में पाकिस्तानी हुजाज से मुतालिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, हुजाज कराम की खिदमत भी किसी इबादत से कम नहीं। वफाकी वज़ीर तलहा महमूद ने कहा, हुजाज के मसाइल के हल के लिए वो खुद मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुजाज की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। 9 मई को सिक्योरिटी में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का ऐलान। एक बार फिर वाजे किया कि साहने 9 मई को भुलाया नहीं जाएगा। मुलविस अफराद और मनसूबा साजों को मुआफ नहीं किया जाएगा। रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। चाहे ताल्लुक किसी इदारे या सियासी जमात से हो, सजा मिलेगी। सान्हे 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। खवातीन को ढाल बनाकर आगे रखने का मंसूबा था। तनसीबात पर हमला करके फौज को रद्द-ए-अमल पर उकसाना था। फौरी रद्द-ए-अमल न देकर फौज ने घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तवक्को नहीं थी सियासी जमात फौज को हमलों पर उकसाएगी। सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। सजाएं दिए बगैर सान्हे 9 मई इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा। आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह फौज को निशाना बनाएगा। पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सजपारा का तारीखी कारनामा। बिना ऑक्सीजन पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। साजिद अब तक 6 बुलंद तरीन चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर चुके हैं।